वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम के अनुसार कोई भी एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जब एक्सटेंडेड पार्ट को मिलता है, थर्ड साइड के एक्सटेंडेड पार्ट को मिलता है, तो रिलेशन इस तरह का होता है। देखिए, यह आपका ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें बीसी साइड को आपने बढ़ा दिया है, सीडी तक ले लाया है। अब यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, उस एक्सटीरियर को का आपने बाइसेक्टर खींच दिया सी ई, मीन्स यह एंगल और यह एंगल बराबर है। अब जब आप ए बी को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो चूंकि ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, तो हमेशा इसको आगे जब आप एक्सटेंड करेंगे तब मिलेगा ए से। तो अब ये रिलेशन इस तरह से होगा कि बी सी बाई ए सी, ये जो सी पॉइंट है, यहाँ पे दो साइड मिल रहे हैं। कौन कौन? ए सी और बी सी। तो ये हो गया आपका बी सी बाई ए सी। अब जो थर्ड साइड बचता है उसको एक्सटेंड करने से बाइसेक्टर मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ बी सी है, तो सी तो कॉमन है, सी आप छोड़ दीजिए, तो बी लीजिए, बी सी। तो यहाँ बी से लेकर ई तक, बी ई बाई, अब यहाँ ए सी है, सी कॉमन है, छोड़ दीजिए, तो ए ई। ये आपका रिलेशनशिप हो गया। देखिए, आपको याद होगा कि इंटीरियर बाइसेक्टर में कैसे होता था। यह अगर ए बी सी है और इस एंगल को कोई बाइसेक्ट किया और यहाँ डी पे मिला, तो आप क्या लिखते थे? आप लिखते थे, ये जो थर्ड साइड है इसको इसने ये दो पार्ट में डिवाइड किया। तो ये दोनों पार्ट को लिखिएगा, आप कैसे लिखते थे? देखिए, या तो साइड को पहले लिख लीजिए। तो हम ए जो एंगल है वो कौन कौन साइड से बन रहा था? तो ये बन रहा था ए बी बाई ए सी, ए बी और ए सी से बन रहा था। अब जो तीसरा साइड बच गया वह हो गया बी सी। इसको डी दो पार्ट में बांटा है, तो ए को छोड़ दीजिए, यहाँ बी आ गया, और जो डी इस लाइन पे थर्ड साइड पे पॉइंट मिल रहा है बाइसेक्टर से, तो वह हो गया बी डी। और फिर यहाँ आपका पॉइंट सी है इस साइड से, तो यह सी डी। ये बिल्कुल इसी तरह का रिलेशन है, केवल यह है कि यह जो साइड, यह जो पॉइंट ई है वह ए बी साइड से बाहर चला जाता है, बाकी सेम है। तो इसलिए देखिए, यह सी एंगल पॉइंट है, सी पे दो साइड आपके मिल रहे हैं, ए सी और बी सी। तो जैसे वहाँ लिखते थे यहाँ लिख दिए बी सी बाई ए सी। अब यह जो बी ए साइड है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है एक्सटर्नली डिवाइड, ये बाहर मिल रहा है इससे। तो इसलिए बी से लेकर, पहले यहाँ देखिए हम लोग डी तक लिखते थे, अब ये पॉइंट हमने ई लिखा है, तो बी ई बाई ए ई। तो इसको अच्छा से समझ लेना है। तो इसलिए ये लिखता है कि इन ए एंगल ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल divides the side opposite to the external angle, divides to the side
तो डिवाइड्स टू द साइड इसको कहते हैं, देखिए, एक्सटर्नल डिवीजन, क्योंकि यह जो पॉइंट है वो ए बी, एक कोई भी ए बी पॉइंट है, अगर इस पे कोई सी पॉइंट आ गया तो इसको इंटरनली डिवाइड करता है ए बी को दो पार्ट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में। और अगर यह ए बी पॉइंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, और इसको बढ़ाने से, आगे करने से यहाँ यह आपको मिलता है डी, तो यह ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है दो पार्ट में, इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। तो एक पार्ट क्या हो गया ए डी और दूसरा पार्ट हो गया बी डी। जैसे यहाँ एक पार्ट था ए सी और दूसरा पार्ट था बी सी। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। कह रहा है कि इन द फिगर ए डी इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए सी। अब देखिए, यहां आपका ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब आप ए बी साइड को आगे बढ़ा दिए तो ए ई आ गया। यह जो एंगल बना इसको आपने बाइसेक्टर एक खींच दिया इस तरह से कि यह एक पार्ट हो गया और यह एक पार्ट हो गया, यह और यह दोनों बराबर है, दिया हुआ है। तो अब आपको इसको आपने थर्ड साइड को BC को आपने आगे बढ़ा दिया तो यहाँ बाइसेक्टर इससे D पर मिला। अब कह रहा है कि AB अगर 12 सेंटीमीटर है और AC 8 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, तो CD निकालना है। अब CD मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है उसके मुताबिक क्या होगा। अब देखिए, यह ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू, यहाँ से बी से लेकर बी डी बाई सी डी। तो अब बी डी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 और सी डी एक्स, तो एक्स प्लस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये आपका ए बी बाई ए सी 12 बाई 8 है, 12 बाई 8 है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 बाई 2 आएगा, जो हमने यहाँ लिख दिया है 3 बाई 2। इसको सोल्व करिए तो x इज इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर। सेकेंड, द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये देखिए, इसका, इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ए डी है, और जब ये बी सी को प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ मिलता है, तो यह डी है। सी एफ इज पैरेलल टू ए डी। अब कह रहा है कि कोई सी एफ एक लाइन खींच दिया जो ए डी का पैरेलल है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए बी बाई ए सी, देखिए ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू बी डी बाई सी डी। यह तो थ्योरम से होता है, थ्योरम के मुताबिक ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू सी डी बाई बी डी, सी डी बाई बी डी यह हो नहीं सकता, उस थ्योरम के अगेंस्ट है। ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी डी। अब देखिए, बी सी बाई सी डी अगेन उल्टा है, नहीं संभव है, और नन, यह भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपका आंसर, करेक्ट आंसर दिया हुआ है। थैंक्स, गुड लक।